यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम लोगों ने ग्रामर को रस, छंद, अलंकार, संधि और समास टॉपिक पढ़ा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने से पहले आज माँ सरस्वती के पूजा का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, तो आज उनके माँ सरस्वती को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बीणा वादनी माँ सरस्वती सभी बच्चों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, मैं यही चाहता हूँ। माँ सरस्वती से मेरी विनती है, अब सौंप दिया सारा जीवन माँ सरस्वती तुम्हारी चरणों में, अब जीत तुम्हारी चरणों में, अब हार तुम्हारी चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं माँ, एक बार तुम्हें पा जाऊं माँ। मुझ में तुझ में बस फर्क यही है, मैं अज्ञानी तुम ज्ञानी हो। मैं हूँ संसार की हाथों में, संसारी तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन माँ सरस्वती तुम्हारी चरणों में, माँ सरस्वती तुम्हारी चरणों में। प्यारे बच्चों, आगे हम सिलेबस को बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग। आप बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत से बच्चे न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, न शेयर करते हैं वीडियो को, और ना ही पढ़ते हैं। लगता है पढ़ते ही नहीं है, कोई कमेंट ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि उनका एग्जाम ही नहीं है। अभी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको एहसास तब होगा जब आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो बिगड़ना ही है। बाय द वे किसी कारण से बन गया तो बिना पढ़े अगर रिजल्ट बन जाए, वो ज्ञान ही ज्ञान क्या। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है, मार्कशीट में नंबर छपा है, कोई मतलब नहीं होता। और बहुत से बच्चे देखता हूं कि कितने मेरे व्यूज जा रहे हैं, कितने लाइक है, कितने सब्सक्राइब है, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो जो मेरा फर्ज है, जो मैं कर रहा हूं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, जो भी मुझे ज्ञान है मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग हैं कि पढ़ाई नहीं करते। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, 100% यहाँ से मिलना है। आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन मिलाइएगा बाद में, पेपर होने के बाद। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ क्या है? उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उपसर्ग जो है, उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है, अर्थात दो शब्दों से बना हुआ है। उप का अर्थ समीप या निकट या पास होता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास होता है, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है, मतलब रचना करना होता है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहें, ये तो अर्थ हुआ, इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं,
वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र और हार, क्या है, ये जो प्र है ये उपसर्ग है, ये हार जो है ये एक मूल शब्द है, हार के पहले प्र लगा हुआ है, इसलिए एक नया शब्द बन रहा है प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। समझे आप लोग? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना। अर्थात कहने का मतलब है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके और एक नया शब्द बनाते हैं, और वो नया शब्द जो बनता है वो एक नवीन अर्थ प्रकट करता है, वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर प्र है, ये उपसर्ग है, और ये हार एक शब्द है, अर्थात इसे मूल शब्द कहेंगे। हार के पहले प्र लगा है, एक नवीन शब्द प्रहार बना हुआ है, जिसका अर्थ है मारना। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के तीन प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो भेद हैं, उपसर्ग के भेद तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत के उपसर्ग को आप कह सकते हैं कि ये एक शुद्ध होते हैं। संस्कृत जो है एक शुद्ध भाषा है, शब्द है, और उसी का एक बिगड़ा हुआ जो रूप है वो आपका हिंदी में प्रयोग हो जाता है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं तत्सम शब्द। अगर कहें तो संस्कृत वाले को तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। इनकी संख्या जो होती है 22 मानी गई है। संस्कृत के उपसर्ग की जो संख्या है वो 22 मानी गई है, और हिंदी के उपसर्ग जो हैं इनकी संख्या 10 मानी गई है। इन्हें कहते हैं तद्भव, अर्थात संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो तद्भव कहलाता है। तो ये बिल्कुल संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, जिसे तद्भव कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 22 मानी गई है। इसके बाद हिंदी के जो उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग इनकी संख्या 10 मानी गई है। आगत उपसर्ग, कुछ आगत उपसर्ग है जो विदेशी भाषा के हैं, जैसे अरबी भाषा, अरबी के फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं। अब बात आती है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, पेपर आपसे पूछता कैसे है। तो बेटा आपसे ये पूछ सकता है उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। आपसे ये पूछ सकता है कि उप का अर्थ क्या है, तो उप का अर्थ है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि करना। उपसर्ग के भेद कितने हैं, तो उपसर्ग के 3 भेद हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। जो विदेशी भाषाओं से आए हैं वो आगत उपसर्ग कहते हैं, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 है, हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसकी संख्या 10 है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं पेपर में कैसे दे देगा। पेपर में आपको उपसर्ग दे देगा और कहेगा इसका नया शब्द बनाना है। तो कैसे नया शब्द बनाएंगे? जैसे ये अनु है, ये उपसर्ग क्या है? अनु। इसमें मूल शब्द जो है भव है, तो क्या हो जाएगा? इसका बनेगा नया शब्द अनुभव। अर्थात कहने मतलब है उपसर्ग की परिभाषा आपने पढ़ा, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके, किसी शब्द अर्थात भाव के पहले जुड़ा है अनु, वे उपसर्ग कहलाते हैं।
तो ये अनु क्या है, उपसर्ग है, ये भाव क्या है, ये मूल शब्द है, और इसका क्या नया शब्द बना, अनुभव। इसी प्रकार से सह, ये उपसर्ग है, मूल शब्द योग है, योग के पहले सह लगा है, और जब मिला योग के साथ तो सहयोग। इसी प्रकार से निर है, अनिर, और धन का निर्धन, और अभि, अभि का अभिलाषा, अभि और लाशा मिलकर के अभिलाषा। अब परि उपसर्ग ताप में जुड़ा हुआ है पहले, तो परिताप हुआ है, और सु जो है, सु जो है ये गम के पहले मिला हुआ है, तो इसका सुगम नया शब्द बना है। और ये आ है, आ, और ये नाथ, तो नाथ के पहले आ मिला तो ये अनाथ हुआ। और अधि और कार, कार के पहले अधि लगाया गया, जोड़ा गया, अधिकार हुआ। और उप और कार, कार के पहले उप उपसर्ग लगाया गया तो उपकार हुआ। और अप और मान, मान के पहले अप शब्द लगाया गया तो अपमान हो गया, अप उपसर्ग। और अन, अन अर्थ, और अर्थ के पहले अन तो अनर्थ हो गया। इस प्रकार से पेपर में आपके जो आता है, पेपर में आता कैसे है, पेपर में आपका दे देगा सह, अप, उप, अप, निर, और आपको उपसर्ग प्रत्यय बनाने के लिए, उपसर्ग बनाने के लिए दे देगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो उसमें रहेगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे बनाएंगे, कोई भी शब्द आप जोड़ के बनाए, जैसे सहयोग का सहपाठी बन जाएगा, उप का उपहार हो जाएगा, अप का अपमान हो जाएगा, निर का निर्धन हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनते हैं। और पेपर में किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आपका ये अनुभव है, ये शब्द है, जैसे परिताप ये शब्द है, और परिताप शब्द में आपसे पूछ लिया कौन सा उपसर्ग है, तो परिताप में परि शब्द पहले लगा हुआ है, इसलिए परि उपसर्ग है, और ये ताप ये मूल शब्द है, अतः परि क्या है, ये उपसर्ग है, और ताप क्या है, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, तो कभी मूल शब्द पूछे या उपसर्ग पूछे या नया शब्द बनाने के लिए पूछे तो आप कुछ भी बना सकते हैं। एक चीज नोट करिए आप लोग, नवीन पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के दो उपसर्ग आ और अन, कहते हैं नवीन पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के दो उपसर्ग आ और अन, ये है आ और अन। और संस्कृत भाषा के 9 उपसर्ग, 9 उपसर्ग कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा के 9 उपसर्ग अनु, सह, निर, अभि, परि, सु, अधि, उप, अप को ही सम्मिलित किया गया है। नवीन पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित किया गया है। हिंदी भाषा के 2 उपसर्ग आ और अन को सम्मिलित किया गया है, और संस्कृत के 9 को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से मैं सभी का बना के बता दिया हूं। आ का अनाथ, अनार भी हो जाएगा, कुछ भी आप बना लीजिए, लेकिन आपको नहीं बनाना आता तो आप दिमाग में उतार लीजिए कैसे होगा, कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए। आ का अनाथ, आ जो है नाथ में जुड़ा तो अनाथ, और अन अर्थ में जुड़ा तो अनर्थ। इसी प्रकार से संस्कृत के जो 9 माने गए हैं, सह और योग, सहयोग, निर्धन, निर और धन तो निर्धन, अभिलाषा अभिलाषा, परि धनताप परिताप, सुधन गम सुगम, अधि धनकार अधिकार, उपकार उपकार, अपमान अपमान। इस प्रकार से ये मैंने बना भी दिया है। आप इतने ही पढ़ लेंगे उपसर्ग, आपका क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है कि ये जो आपके 11 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 2 हिंदी के और 9 संस्कृत के उपसर्ग हैं,
और इनसे जिन शब्दों के पहले जुड़े हैं एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और नए शब्द का निर्माण करते हैं तो एक नया अर्थ बनता है। ये 11 में ही उपसर्ग आपके बोर्ड पेपर में मिलेगा, ये 100% नोट करके रखिए। इसलिए कॉपी पेन ले करके लिख करके और तैयार कर लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन मेरी बात को कोई समझ ही नहीं रहा है। समझ में तब आएगा जब आपको रिजल्ट निकलने के बाद पछतावा होगा, और फिर वही हिसाब होगा, का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुण्य का पछतानी। अगर समय निकल जाए तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर बारिश निकल जाए, बारिश अगर फसल सूख जाए तो बारिश होने का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से समय पर अगर मेहनत नहीं की गई, आपने अगर रणनीति नहीं बनाया, आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, तो फिर रिजल्ट नहीं बन पाएगा। फिर मत कहिएगा, क्योंकि आपको अच्छा वही समझा सकता है जो जला हुआ है, जो भोगा हुआ है, जो समझा हुआ है। हमको ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, परिवार में हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं कोई गाइड करने वाला हो कि ऐसे पढ़ लो, ऐसे रणनीति बना लो, इसका फार भर लो, इसकी तैयारी कर लो। बेटा यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता, सब अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। वो सोचता है कि ये आगे ना बढ़ जाए, ये कोई कंपटीशन निकाल ले, इसलिए बहुत से लोग किसी को अपना सजेशन नहीं दे, अपना किसी को गाइड नहीं करते हैं। तो हमें कोई नहीं किया है, अपने घर में ही पढ़ करके हिंदी जैसे विषय को लेकर के, और कहीं इस किताब से कहीं उस किताब से अपनी तैयारी की है, और वही जो मैंने तैयारी की है उसको आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। आपको तो पढ़ाने के लिए, एक एक टॉपिक पढ़ाने के लिए, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सारे टीचर हैं, और अब तो बहुत अच्छे अच्छे आपकी किताबें आने लगी हैं, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। किसी के घर में कोई ऐसी कमी नहीं है। अब तो बहुत, ये क्या है कि लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सबके यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, ट्यूशन कोचिंग की व्यवस्था अच्छी, अच्छे स्कूल हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो उसका लाभ उठा लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको समझाया जा रहा है, बहुतों को तो समझाने वाले भी नहीं होते। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। और आगे जो एक नया हम टॉपिक लेके आएंगे, वो नया टॉपिक लेके आएंगे प्रत्यय। प्रत्यय, ठीक है, ग्रामर का ही है। प्रत्यय भी बहुत आसान है। जिस प्रकार से क्या होता है, उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले जुड़ता है, तो प्रत्यय किसी शब्द के बाद जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, धन, आई, तो क्या बना, पढ़ाई। तो यही जो पढ़, पढ़ क्या है, ये धातु है, और इसके आगे आई जुड़ा है, वो तो क्या हुआ, पढ़ाई। तो जो पहले जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है, और जो बाद में जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है। इस टॉपिक को आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।